इस दुनिया में किताबें ना हो तो क्या होगा इस दुनिया का। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। एन आयरिश नॉवेलिस्ट कॉलम टॉयबन once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a now lawn फुटपाथ रीडिंग a book। कह रहे एक आयरिश नॉवेलिस्ट, ठीक है। अच्छा, आयरिश कहते हैं आइलैंड के नावलनिगार, यानी कि आयरिश आयरलैंड के लोगों को कहते हैं, आयरलैंड के। कहते हैं एक आयरलैंड के नावलनिगार जिसका नाम था कोम टाइबन ने एक बार चीन के शहर ग्वांगझो में रहने वाले एक आदमी को मुशाहिदा करने के बारे में एक कहानी सुनाई, जो कोलोन हांगकांग का एक कस्बा के फुटपाथ पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें। एन आयरिश नॉवेलिस्ट कॉल्म टॉयबन once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a no-lawn footpath reading a book। अब ये जो है ना नौ-लॉन, और जिसको उर्दू में कोलोन कहते हैं, ठीक है, नौ-लॉन और कोलोन। तो ये जो है हांगकांग में रहने वाला जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे जो है हांगकांग जो है उधर रहने वाला जो एक आदमी है, मतलब उधर के फुटपाथ पे बैठा हुआ एक आदमी किताब पढ़ रहा है, उसको जो है ऑब्जर्व करते हुए ये जो आयरिश नॉवेलिस्ट हैं, आयरलैंड के नावल निगार हैं, ये जो है स्टोरी लिख रहे हैं। द मैन फेस वॉज टर्न, कह रहे जो आदमी था जो किताब पढ़ रहा था उसका चेहरा बहुत ज्यादा सख्त था। टर्न कहते हैं सख्त, टर्न कहते हैं उसका चेहरा बहुत ज्यादा सख्त था। विथ कंसंट्रेशन एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग ग्रीन, कह रहे चेहरा उसका सख्त था कि उसकी कंसंट्रेशन, उसकी तवज्जो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। कंसंट्रेशन यानी कि उस आदमी की जो तवज्जो थी वो बहुत ज्यादा थी किताब के ऊपर, ठीक है। एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग ग्रीन, और जैसे जैसे वो एक एक लाइन पढ़ रहा था उसकी फिंगर भी उसके मुताबिक ऐसे ट्रेस कर रही थी, यानी कि हम लाइन पढ़ रहे हैं तो उसकी फिंगर भी ऐसे ऐसे जो है उस पर ट्रेस कर रही थी। यानी कि यहाँ पे जो इसको जो चीज बताई है ना, यानी कि हर लाइन पर, हर लाइन कह रहे सतर पर वो जो थी ना चल रही थी, ट्रेस यानी कि चल रही थी। तो लाइन हम यहाँ पे इसको कहेंगे सतर, यानी कि हर लाइन पर। द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस, कह रहे इस दौरान जैसे जैसे वो लाइन ट्रेस कर उंगली अपनी ट्रेस कर रहा था, ठीक है, चला रहा था, तो जैसे जैसे वो मतलब पढ़ रहा था किताब को, तो उसके जो है ना वो चेहरे पे कुछ हो जाता है। तो वो कामयाबी आपको साल में मिलती है, बाज़ का 2 साल में, बाज़ का जो है इसको करते करते 5-6 साल अमूमन आपको लग ही जाते हैं। आइए चलते हैं अपनी ट्रांसलेशन की तरफ। तो हमारे पास जो है पैराग्राफ नंबर 1 है, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी। गुज़श्ता चंद बरस मेरे लिए तवील घुटन सफर की मानित रहे हैं। बम्पी राइड यानी कि घुटन की मानित सवारी, ठीक है। बम्पी कहते हैं घुटन की मानित यानी कि बहुत मुश्किल रास्ता, ठीक है। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स यानी कि जो पिछले या गुज़श्ता जो है चंद साल, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग बम्पी राइड यानी कि लॉन्ग कहते हैं तवील, लंबा, तवील घुटन, ठीक है, तवील घुटन से भरपूर जो है सफर, ठीक है,
भरपूर सफर। तो इसमें कह रहा है द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, जो मतलब वो कह रहे कि गुज़श्ता चंद साल जो थे मेरे लिए, हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी, के तवील घुटन का सफ़र था मेरे लिए, उस जैसा था, ठीक है। हैव फॉर एवरीवन ऑफ माय एज, यानी कि जो कोई मेरी तरह होगा उसको, उन सब के लिए ये जो है वो एक ही तरह से होगा, एक ही तरह होगा। द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट, बट एवरीवन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीनेज सर्कमस्टांसेस एज आई हैव डन। कह रहे हैं हर किसी का तजर्बा अलग अलग हो सकता है। एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस तजर्बा, यानी कि हर बंदे का तजर्बा अलग अलग हो सकता है। मे बी डिफरेंट, हर बंदे का तजर्बा अलग अलग हो सकता है, बट एवरीवन, लेकिन हर कोई, हैज़ गॉन, ठीक है, गुजरता है, थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीनेज सर्कमस्टांसेस एज आई हैव डन, कि मेरी तरह जो है बहुत सारे जो है टीन एज यानी कि नो उम्री के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो बहुत सारे हालात को फेस करते हैं, हालात से गुजरते हैं। तो हमारे पास सर्कमस्टांसेस होता है हालात, यानी कि बहुत सारे हालात से गुजरते हैं। इसके बाद ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे। कह रहा हर बंदा जो है उन हालात का मुकाबला अपने तरीके से करता है, उनको हर अपने तरीके से जो है हैंडल करता है। तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम, डेल्ट यानी कि उनसे निपटना, एक तो डील होता है उनसे मुकाबला करना। तो हर बंदा अपने हालातों का मुकाबला अपने तरीके से करता है। एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ। कहता है एक ज़ाती तौर पर इस जो है चीज़ का हिस्सा, वो खुद को हिस्सा कह रहे हैं ना, कि ज़ाती तौर पर इस चीज़ का मैं खुद हिस्सा बना हूँ, तो मैं इसको वी कॉल लाइफ, हम इसको ज़िंदगी कहेंगे। आई वुड से, मैं ये भी कहता हूँ, आई वर्क हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट। कह रहे मैं खुद से भी ये कहता हूँ, टेस्ट है, यानी कि कंपटीशन जो था, यानी कि ज़िलाई सतह पर जो उसको कंपटीशन जो उसने हासिल किया, ठीक है, बैनुल ज़िला तकरीर मुकाबला, उसमें भी उसको अवार्ड मिले। और उसने जो एसे राइटिंग कंपटीशन था, ठीक है, यानी कि जो मजबून निगारी का जो मुकाबला था, उसमें भी उसको 2011 में अवार्ड मिले। आई ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, कहते हैं और मैं इन चीज़ों से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, मुख्तलिफ क्लब से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, जैसे रीडिंग क्लब का, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस का तजर्बा, सेकेंड ईयर जो है उसने सेकेंडरी रीडिंग क्लब के तौर पर जो है उसने बतौर गुजारा, कंप्यूटर क्लब का भी उसके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसमें भी उसको नॉलेज था। इसके अलावा 2009 की बात करें तो कहता है आई रिसीव्ड अवार्ड इन द फॉलोइंग क्लासेस, और मैंने इन जमातों में जो है अवार्ड्स, ठीक है, हासिल किए, इनामात हासिल किए, जैसे कंप्यूटर की एप्लीकेशंस में, जियोग्राफी में, जोग्राफी में, ठीक है, और एडवांस अलजबरा वगैरह में जो है उसको ट्रिग्नोमेट्री यानी कि मैथ का जो ये चैप्टर वगैरह है, इसको कह लें मैथ में उसको अवार्ड्स मिले। आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर मोस्ट एनकरेजिंग स्टूडेंट। मुझे जो है बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई वाले, एनकरेजिंग, ठीक है, एनकरेजिंग स्टूडेंट यानी कि हौसला अफजाई के भी उसको जो है अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, इनामात मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए, आई करेंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड एडिशन आउटडोर क्लब। कह रहा है अभी मैं जो हूँ जिस चीज़ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो हाइकिंग और आउटडोर क्लब के, और कुछ इन्वायरमेंटल अफेयर्स क्लब के जो हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल कहते हैं ये जो माहौलियाती, ठीक है, इन्वायरमेंटल माहौलियाती जो है अवेयरनेस आगाही देना, माहौल को आलूदा ना करें, जैसे इसके बारे में आगाही देना, ठीक है। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब, यानी कि माहौलियाती
आगाही के वो क्लब से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो वो कहता है इस इन एडिशन, और यानी कि इसमें अगर और चीज़ें जो है ऐड कर दी जाए, दिस ईयर इस साल आई पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड। कहता है मैंने एक प्रोग्राम जो है उसमें हिस्सा लिया है जिसका नाम है रीड विद अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ पढ़ना। इन दिस प्रोग्राम कह रहे हैं इस प्रोग्राम में आई अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, मैं दूसरे जो है दोस्तों के ग्रुप के साथ जो हूँ मतलब मुंसलिक हूँ, वेंट टू द नियर बाय एलिमेंट्री स्कूल टू रीड टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू फिफ्थ ग्रेड। जहाँ पे हम लोग गए अपने स्कूल के पास वाले जो है एलिमेंट्री स्कूल यानी कि अपने जूनियर सेक्शन में गए, तो जहाँ पे उन्हें जो है किंडरगार्टन यानी कि प्ले ग्रुप से लेके 5 क्लास के ग्रुप के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स को जो है उन्हें मौका मिला पढ़ाने पढ़कर सुनाने की, मतलब जो उन्होंने लिखी थी प्रोग्राम था ग्रुप रीड विद अ फ्रेंड, उसको वहाँ पे जो है सुनाने का मौका मिला। अब बात कर लें पैराग्राफ नंबर 3 की, तो इसमें इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ साथ वो ये भी कहता है कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि चीज, ठीक है, प्रीसीडिंग कहते हैं उनमें गुजारे। ठीक है, आई आल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली इन अ बोर्डिंग स्कूल, तो कहते हैं मैं इन्हें इसीलिए ये काम किया, यहाँ पे काम किया ताकि मैं अपने आप को फाइनेंशियली ज़ाती तौर पर जो है इंडिपेंडेंट कर सकूँ, फाइनेंशियली यानी कि इनकम कोई ना कोई कमाई का जरिया बना सकूँ ताकि वो अपने बोर्डिंग स्कूल की फीस वगैरह जो भी अखराजात हैं अदा कर सके। माई फर्स्ट समर जॉब वॉज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, कह रहा है जो मेरी पहली जो मौसम गर्मा के अंदर जो उसने जॉब की के दौरान, जो मौसम गर्मा के दौरान जो उसने नौकरी की वो थी एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में, यानी कि उसने जो पहली मुलाजमत की थी वो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में की थी। ठीक है, माय सेकंड जॉब कह रहे दूसरी जो उसने नौकरी की मैकडोनल्ड्स में की, और जो उसकी पिछली जो है पास समर जॉब थी वो एक डीके एकेडमी के अंदर उसने की। और साथ साथ वो ये भी कहता है आई एम थैंकफुल टू ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस फॉर दिस जॉब एक्सपीरियंसेस, कि मैं इन सब जो है अदारों का शुक्रगुजार हूँ, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं अदारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ये जो है नौकरी के बहुत सारे जो है एक्सपीरियंसेस, मतलब बहुत सारी जो है तजर्बात से गुजरा हूँ। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन अ वे, सॉरी दे हैव प्रिपेयर्ड मी मेंटली एंड फाइनेंशियली, कहते हैं इसके साथ साथ उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए तैयार कर दिया कि मैं दिमागी तौर पर, इमोशनली जज्बाती तौर पर और जो है फाइनेंशियली तौर पर और मतलब अपने माली तौर पर भी मैं जो हूँ तैयार हो सकूँ। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन अ वे दैट आई एम नाउ मोर मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, कहता है ये इसलिए भी ज़रूरी था कि अब जो उसके ऊपर टाइम है वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है। ठीक है, समझदार हो गया, जिम्मेदार हो गया और बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो गया, रिस्पॉन्सिबल, विच हेल्प्स मी नॉट टू बी वरिड अबाउट द फ्यूचर बट टू लुक फॉरवर्ड इट, कहता है इस सिलसिले में जो है मुझे अपने अब मुस्तकबिल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे तजर्बात आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों से वो गुजर चुका है, हर्डल्स आई हैं उसके रास्ते में, परेशानी आई हैं, उसने एक्सपीरियंसेस गेन किए, तो अब वो बहुत ज़्यादा कहते हैं मैं जिम्मेदार और बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका हूँ। तो कहते हैं लेकिन मुझे और मौका मिलेगा ये एक्सपीरियंसेस ले लेके, गेन करके, हासिल करके कि वो आगे अपने लिए बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सके। अब लास्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ है वो नंबर 4 है। आई एम ग्लैड दैट आई हैव गोट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज टू ऑफर, कह रहा है मैं ये भी खुश हूँ। अब ये लाइन देखें, आई एम ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दैट आई हैव गोट अ टेस्ट, मैं मज़ा चख चुका हूँ इस असल दुनिया की असल हकीकत का, यानी कि दुनिया की असलियत का मैं मज़ा चुका हूँ। ठीक है, ये दुनिया जो आपको देती है, यानी कि आपको बुरे एक्सपीरियंसेस भी सिखाती है, आपको वक्त से ज़्यादा मैच्योर भी कर देती है दुनिया, आप अपने अंदरूनी तौर पर बड़े ज़्यादा जो है ना मैच्योरिटी ले लेते हैं। आई हैव लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम माई पब्लिक हाई स्कूल, कहते हैं मैं अपने पब्लिक हाई स्कूल से बहुत सारे जो हैं लेसन्स यानी कि बहुत सारे सबक सीख चुका हूँ। ठीक है, बोर्डिंग स्कूल से भी, ठीक है, और बहुत सारे वर्क एक्सपीरियंसेस जहाँ जहाँ से उसने काम करके तजर्बात हासिल किए। आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स टू माई कॉलेज एक्सपीरियंसेस, कहते हैं अब मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा तैयार हूँ कि मैं अपने
और सबक सीख सकूं अपने कॉलेज के तजर्बात से। ऑल्दो अगरचा इट हैज़ बीन टफ, कहते हैं ये ज़रा थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आई हैव सक्सीडेड सो फार, कह रहे मैं जो उसको हौसला अफजाई मिली है, ठीक है, कि वो अपने अंदर एक मुस्बत जो है ना नज़रिया पैदा कर सके, ठीक है, और कामयाब होने का। आई नेवर गिव अप, वो कहता है मैं गिव अप नहीं करता, मैंने कभी गिव अप किया ही नहीं। और जो बंदे गिव अप नहीं ना करते, जो बंदे हार नहीं मानते, जो बंदे इतनी इतनी जर्रे जर्रे से लगे रहते हैं, वो किसी ना किसी जगह पे कामयाब हो जाते हैं। व्हेन आई एम डिटरमिन टू अचीव, कहते हैं जब मैंने इस चीज़ का फैसला कर लिया कि मैंने हासिल करना ही करना, आई शूट फॉर द मून एंड लैंड अमंग द स्टार्स, कह रहे हैं कि मैं जो हूँ ना स्टार यानी कि तारों अमंग स्टार कहते हैं, लैंड अमंग स्टार, और तारों में सितारों में जो है ना उनमें से जो है ना खड़े होने वाले में से हूँ मैं। यहाँ पे वो ये बात कहता है, ठीक है, यानी कि उसमें उसने एक बात ये बड़ी सही की है, ठीक है, कि मैं जो हूँ ना इस आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला देता हूँ, यानी कि उसने अपने आप को खुद को ये चीज़ रिप्रेजेंट की है। हाँ जी, तो हमारा यूनिट नंबर 7 जो है लिटिल बाय लिटिल वन मॉक्स पार हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि इस लेक्चर की डिटेल्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो उम्मीद है कि जहाँ कहीं आपको कोई मिस्टेक लगे, छोटी से छोटी मिस्टेक लगे, तो आप उसको दोबारा क्लियर आउट करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।